मेरे प्रिय साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 211 से लेकर क्वेश्चन नंबर 220 तक अध्ययन करेंगे। साथियों, आप सभी लोगों को पता होगा कि मैं अपने इस चैनल पर अभी इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करवा रहा हूँ और आने वाले समय में मैं इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ाऊँगा, क्योंकि मेरे पास इंग्लिश लिटरेचर के वन लाइनर के लगभग में 10,000 क्वेश्चन का कलेक्शन है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी जल्दी इस कलेक्शन को जल्दी से समाप्त कर दूं और आप लोग इसका भी फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 201 को शुरू करने से पहले एक कोटेशन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 211 को शुरू करने से पहले एक कोटेशन देख लिया जाए। कोटेशन है, ख्वाहिशों का कैदी हूँ, ख्वाहिशों का कैदी हूँ मैं, मुझे हकीकतें सजा देती हैं। ख्वाहिशों का कैदी हूँ मैं, मुझे हकीकतें सजा देती हैं। आसान चीज़ों का शौक़ नहीं, मुझे मुश्किलें ही मजा देती हैं। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 211 देखा जाए। 211 है, इन फिक्शन द आथर्स ओवरऑल मेन आइडिया और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज इज कॉल्ड द। तो इसका आंसर इजी है, इसका आंसर हो जाएगा थीम। इसका आंसर थीम हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 212 है, विच ऑफ द प्लेज ऑफ शेक्सपियर हैज़ स्टोरी ऑफ स्टार क्रॉस्ड लवर। तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी स्टोरी ऑफ स्टार क्रॉस्ड लवर कहाँ होता है? रोमियो एंड जूलियट में। इसका आंसर रोमियो एंड जूलियट है। रोमियो एंड जूलियट 1595 में लिखी जाती है और यह रोमांटिक ट्रेजेडी भी मानी जाती है और यह पब्लिश्ड 1597 में की जाती है। इसका जो इस प्ले का ट्रेजिक फ्लॉ है वह है क्विक डिसीजन। क्विक डिसीजन इस प्ले का ट्रेजिक फ्लॉ है, जिससे रोमियो और जूलियट का अंत हो जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 213 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 213 है, व्हेन डिड वर्ड्सवर्थ कंप्लीट हिज BA डिग्री। यानी वर्ड्सवर्थ ने कब अपनी BA डिग्री कंप्लीट की थी? तो वह कंप्लीट किए थे 1791 में। 1791 में वर्ड्सवर्थ ने अपनी BA की डिग्री को कंप्लीट किया था। अब क्वेश्चन नंबर 214 है। क्वेश्चन नंबर 214 है। क्वेश्चन नंबर 214 देख लिया जाए। द एक्सकर्शन इज कंसीडर्ड एज विच पार्ट ऑफ द रिकल्स। यानी जो एक्सकर्शन नामक बुक है वह रिकल्स का कौन सा पार्ट है? तो वह रिकल्स का सेकेंड पार्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 215 देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 215 है, ओह देयर इज ए ब्लेसिंग इन दिस जेंटल ब्रीज फ्रॉम वेयर लाइन्स हैव बीन टेकन। तो यह लाइन कहाँ से ली गई है? यह लाइन ली गई है द प्रिल्यूड से, यानी ये प्रिल्यूड की फर्स्ट लाइन है। तो प्रिल्यूड के बारे में आप जानते ही हैं। प्रिल्यूड का फर्स्ट एडिशन 1805 में आया था, जिसमें 13 बुक्स थीं और इसका सब टाइटल द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड्स माना जाता है। और इसमें भी वर्ड्सवर्थ ने स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी वर्ड्सवर्थ की ऑटोबायोग्राफी मानी जाती है। और इसका जो टाइटल द प्रिल्यूड दिया जाता है वो मैरी हचिंसन देती हैं। कब? जब वर्ड्सवर्थ की डेथ हो जाती है 1850 में, तो तब। और वो भी कितने बुक्स में देती हैं? 14 बुक्स में। और यह ब्लैंक वर्स में लिखा भी गया है। तो साथियों, चलिए क्वेश्चन नंबर 216 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 216 है, द रियर एक्शन इज इन वर्च्यू
than in vengeance. These lines occurs in the Shakespeare's play. तो यह लाइन शेक्सपियर के किस प्ले में ली गई है? तो यह लाइन शेक्सपियर के द टेम्पेस्ट नामक प्ले से ली गई है, जो कि द टेम्पेस्ट ट्रेजिक कॉमेडी, स्वान सॉन्ग और लास्ट कंप्लीट प्ले भी माना जाता है। और यह 3 यूनिटीज़ को फॉलो भी करता है और यह ऑटोबायोग्राफिकल प्ले भी माना जाता है। इसका सोर्स जो होता है वो इरास्मस के ओविड्स मेटामॉर्फोसिस से लिया जाता है और यह ड्रामा ऑफ कल्चर भी कहा जाता है। इसकी जो थीम होती है वो फॉरगिवनेस पे होती है, फॉरगिवनेस होती है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 17 है, फोर्टिनब्रास इज ए करेक्टर इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर। यानी फोर्टिनब्रास किस प्ले का करेक्टर है? तो वह शेक्सपियर की एक डार्क ट्रेजेडी है जिसका नाम है हैमलेट, उसका करेक्टर है। तो हैमलेट जो है लॉन्गेस्ट प्ले माना जाता है शेक्सपियर का और इसको रिवेंज ट्रेजेडी भी कह सकते हैं। और इसमें हैमलेट का जो ट्रेजिक फ्लॉ है वो नोबल इनएक्शन और प्रोक्रास्टिनेशन भी है या इनएबिलिटी टू एक्ट भी कह सकते हैं। और यह प्ले द माउस ट्रैप, जिसका टाइटल मर्डर ऑफ गुंजागो होता है, उसको परफॉर्म किया जाता है। तो साथियों चलिए क्वेश्चन नंबर 218, क्वेश्चन नंबर 218 देख लिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 218 है, द क्यूट लव लुक्स नॉट विद द आइज बट विद द माइंड एंड देयरफॉर इज विंग्ड क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड अकर्स इन। यानी ये लाइन शेक्सपियर के किस प्ले से ली जाती है? तो ये लाइन शेक्सपियर की एक फेमस कॉमेडी है ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, उससे ली जाती है। ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम 1595 से 96 के बीच में लिखी जाती है। यह रोमांटिक कॉमेडी मानी जाती है और इस कॉमेडी में शेक्सपियर ने मिसअंडरस्टैंडिंग एमंग लवर्स के बीच में दिखाया है। और इस प्ले का जो एंड होता है वो इसमें प्ले एंड्स विथ द प्ले पैरमस एंड थेस्बे नामक प्ले से इसका एंड होता है। और यह शेक्सपियर की सेकंड शॉर्टेस्ट प्ले माना जाता है जिसमें 2192 लाइंस होती हैं। तो चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 219 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 219 है, हु सेड दैट शेक्सपियर इन हिज कॉमेडीज हैज़ ओनली हीरोइन एंड नो हीरो। यानी शेक्सपियर के कॉमेडी के बारे में किसने कहा है कि उसमें सिर्फ हीरोइन है और हीरो नहीं है? तो कहा है जॉन रस्किन ने, जॉन रस्किन ने। तो साथियों चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन 220 नंबर देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 220 है, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर्स पोर्ट्रेस द कैरेक्टर ऑफ मालवोलियो। तो आप लोग सभी जानते होंगे यह ट्वेल्थ नाइट से मालवोलियो कैरेक्टर है। ट्वेल्थ नाइट जो कि लिखी जाती है 1600 और 1601 के बीच में। ट्वेल्थ नाइट का सब टाइटल एक है वाट यू विल, और जो टाइटल वाट यू विल दिया था वो दिए थे जॉन मार्टसन ने। और यह भी रोमांटिक कॉमेडी या मैच्योर कॉमेडी भी इसको कह सकते हैं। इसमें आइडियल लव को दिखाया गया है और यह बेस्ड है मिस्टेकन आइडेंटिटी पर। और इसमें सैमुअल पीप्स ने इस प्ले को सिली प्ले कहा है। तो चलिए साथियों आज की इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आप सभी लोगों ने अपना समय दिया, इसके लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।